आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय भाव विचार, ये आज का विषय है कि किस तरीके से भाव और विचार बनते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले जो भाव है वह हमारा चेतना से जुड़ा हुआ होता है और भाव मुख्य होता है और भाव से विचार बनता है। यानी ये भाव जो है वो भीतर से लेश्या के माध्यम से आता है। तो आज का हमारा विषय लेश्या, भाव और विचार। तो इसको हम समग्र दृष्टि से समझेंगे कि किस तरीके से ये विचार हम करते हैं, क्यों करते हैं और करके किस तरीके से हमारी कोई भी जो है मन वचन काया की गति अब की कोई भी प्रवृत्ति को संपन्न करते हैं। तो हम इसके लिए गंगोत्री तक जाते हैं। गंगोत्री हमारे भीतर है, यानी जो हमारी आत्मा और कर्म शरीर है जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, वो गंगोत्री का बिंदु है। वहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है और लेश्या, भाव और विचार का कारण भी वह कर्म शरीर है। अगर कर्म शरीर नहीं है तो आत्मा इस औदारिक शरीर में नहीं रहेगी। वह तो जो है केवल ज्ञानी होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएगी और शाश्वत सुख को प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध शिला में विराजमान हो जाएगी। जो हमारा संसार है वह इस कर्म शरीर के कारण ही है, भव भवांतर से राग द्वेष के। और वो जो है 8 तरह के जितने भी कर्म हम इकट्ठे करते हैं उसकी 148 उत्तर प्रकृतियां हैं। विभाजन करो तो और भी प्रकृतियां हो सकती है, लेकिन उस कर्म रज को इकट्ठा किया जाता भव भवांतर से, वही हमें जो है घुमाने वाला होता है। और हमारे मानव जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो कर्म शरीर को शून्य करना। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा की साधना है वो सारी साधना मन से अमन बनने की साधना है, क्योंकि मन विचार करता है और ये जो विचार आते हैं ये भावों से आते हैं और भाव आते हैं लेश्या से आता है। और लेश्या जो है वो उदय प्रारब्ध के अधीन कर्म शरीर से आती है। तो मैं आपको पूरा इसका सर्किट बताता हूँ कि हमारे आत्मा और कर्म शरीर दोनों हैं। तो कर्म शरीर और आत्मा दोनों के बीच के अंदर युद्ध चलता रहता है। तो जब आत्मा जीत जाती है उसको क्षोभसम कहते हैं, और जब कर्म शरीर जीतता है तो हम उसको उदय और प्रारब्ध कहते हैं। यानी उदय प्रारब्ध के अधीन तो जो है हमारी पुण्य पाप का कोई भी लेश्या बनेगी और जो है वो हमारे क्षोभसम के द्वारा हमारी शुभ लेश्या बनेगी। यानी भीतर से जो है शुभ और अशुभ भाव आते हैं। तो
जब दोनों का स्पंदन होता है तो स्पंदन के बाद के अंदर उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है वो भाव बाहर निकलते हैं दोनों के क्षेत्र से, तो अध्यवसाय में आते हैं। अध्यवसाय हर जीवित प्राणी के होता है। दूसरी इंद्रियां, बुद्धि, मन, चित्त हो या न हो, लेकिन अध्यवसाय हर जीवित प्राणी के होता है जो शरीरधारी है, और उस अध्यवसाय से ही वो कर्मों का बंधन करता है या कर्मों से छुटकारा पाता है। तो अध्यवसाय से बाहर निकलते ही कलरलेस लेशिया बनती है। जो अंदर से आती है वो कलरलेस लेशिया होती है, लेकिन वो शुभ और अशुभ भाव होते हैं। तो वो जाकर के हमारा जो ब्रिज है, जिसका नाम अवचेतन मन है या तेजस शरीर है, उस ब्रिज को टच करती है। ब्रिज इस दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और वहीं सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको कलर मिलता है। ये जो कलरलेस लेशिया अध्यवसाय से चली है और ये तेजस शरीर को टच हुई है, तो इसको दो तरह के कलर, दो तरह की लेशियाएं प्रकट होती है, शुभ और अशुभ, और वह कुल 6 प्रकार की होती है। 3 तो शुभ होती है और 3 अशुभ होती है। तो अशुभ लेशिया है वो कृष्ण, नील और कापोत लेशिया होती है। कृष्ण लेशिया है वो काले रंग की होती है और ब्लंट होती है, चमकीली नहीं होती है। नील लेशिया होती है वो हमारी, वो कृष्ण नील लेशिया कहलाती है, नीले रंग की होती है। कबूतरी रंग की जो लेशिया होती है वो कापोत लेशिया होती है। तीनों ये डार्क कलर की होती है और ब्लंट होती है, चमकदार नहीं होती है। तो जो कृष्ण लेशिया के भाव भीतर से आते हैं उदय प्रारब्ध के अधीन, वो महाहिंसा, महापरिग्रह और महाआरंभ के होते हैं। यानी पंचेंद्रिय का वध करना और उसके बाद में महाआरंभ समारंभ करने की बड़ी बड़ी फैक्ट्री के जहाँ हिंसा का भारी काम होता है, उसका जो है वो एग्जीक्यूशन करना, फैक्ट्री लगाना या कोई ऐसा धंधा करना जिसमें सबसे ज़्यादा हिंसा होती है, तो ये होता है कृष्ण लेशिया। ये लेशिया बहुत ही अशुभ लेशिया होती है। और दूसरी होती है नील लेशिया। वह झूठा माप तोल, षड्यंत्र, धोखा धड़ी, इस तरीके के भाव है उदय और प्रारब्ध के अधीन, जो कि पूर्व जन्म के अंदर कॉजेस डाले थे, वो इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म के रूप के अंदर उदय प्रारब्ध होकर के और वो नील लेशिया के रूप में आते हैं। और कापोत लेशिया होते हैं। जितने भी नकारात्मक भाव होते हैं वो सारे कापोत लेशिया के होते हैं। घृणा, ईर्ष्या, मत्सर, ये सारा जो है कापोत लेशिया के होते हैं। तो ये तीनों तरह की जो है वो अशुभ लेशिया जो है टच होकर के और तीनों तरह के कृष्ण, नील, कापोत कलर मिलते हैं। अब हम शुभ लेशियाओं की, अगर हमारी आत्मा का क्षोभसम होता है तो शुभ लेशियाएं का जो है इसके अंदर परिवर्तन होता है। शुभ लेशियाएं कलरलेस निकलती है और शुभ लेशियाएं 3 तरह के कलर उनको तेजस शरीर कहिए या हमारे अवचेतन मत में मिलते हैं। एक तेजोलेशिया, तेजोलेशिया होती है वो चमकता हुआ पिंक कलर की लेशिया होती है जो कि हमें शांति देती है। और एक होती है पद्मलेशिया। तो पद्मलेशिया क्या होती है, वो चमकता हुआ पीला हल्दी का रंग होता है, वह कहलाती है पद्मलेशिया। और तीसरी होती है शुक्ललेशिया, जो ट्यूबलाइट का वाइट चमकता हुआ कलर होता है, वैसा जो है ये शुक्ल लेशिया वाइट कलर की होती है, बहुत शुद्ध लेशिया होती है। ये बड़े बड़े जो है वो कहना चाहिए कि देवलोक के देवों को होती है या मुक्ति जाने वाले लोगों को शुक्ल लेशिया प्राप्त होती है। तीनों लेशियाएं अच्छी है। तो अब हम जो है एक उदाहरण लेते हैं कि ये जो है वो जो हमारा शुभ भाव है, शुभ भाव की लेशिया हमारे
टच हो गई जो उसके अवचेतन मन से, अब वो किस तरीके से विचार बनती है। लेशिया जो है वह जब कलर मिलता है उसको तो वह भावों के अंदर बदल जाती है। जो लेशिया है वो भाव बन जाती है कलर मिलते ही, और भाव है वो जैसे जैसे कलर होते हैं वो वाइब्रेशंस होती है, वो हमारे इस जो है चित्त, जो इस शरीर स्थूल शरीर का मालिक है, उसकी परमिशन से, मन की परमिशन से, वो जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो डक्टलेस होती है, जिसमें कोई छेद नहीं होता है, वो जो है इन वाइब्रेशन से मिली हुई होती है। तो उन वाइब्रेशंस में से मान लीजिए कि जो है पद्मलेशिया है उसके हमारे परमाणु भीतर से आ रहे हैं उदय प्रारब्ध के अनुसार, तो वो पद्मलेशिया जो है वाइब्रेशन से हार्मोन्स में, शुभ भाव के हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, और कन्वर्ट होकर के उसका सीधा संबंध ब्लड के साथ होता, चित्त जुड़ा हुआ रहता है। तो ब्लड के अंदर जो है सारा पद्मलेशिया यानी शुभ भाव है, आनंद के भाव, चैरिटी के भाव, परोपकार के भाव, वो जो है वो लेकर के, और पद्मलेशिया जो है वो हमारे ब्लड के अंदर उतरती रह गई, और जो ही ये हमारे चित्त को टच होती है, हार्मोन्स टच होते हैं, त्यों ही वो विचार में कन्वर्ट हो गए। पहले तो जो है हमारा अध्यवसाय था, वहाँ से लेशियाओं में कन्वर्ट हुआ, लेशियाओं से अवचेतन मन में भाव से कन्वर्ट हुआ, और चित्त के स्पर्श होते ही वो जो है डक्टलेस ग्लैंड्स के स्पर्श होते ही वो विचारों में बदल गया। तो विचार मान लिए शुभ भाव आ रहे हैं पद्मलेशिया के, तो हमारे शुभ भाव का मतलब शुभ विचार में बदल गया। शुभ विचार क्या होता है? चैरिटी काम करने लग जाते हैं आप, लोगों को दोनों हाथ से धन बांटने लग जाते हैं। अगर आपके पास में धन है तो व्यक्ति जो है परोपकार के, जगत कल्याण के काम करने लग जाता, और इसी से प्रेरित होकर के हमारे बड़े बड़े कुबेरपति जिनके पास में अथाह पैसा है, वो धर्मशालाएं, मंदिर, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, रैन बसेरा यानी लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो कि लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर और विधवा, अनाथ इत्यादि जो बेचारे अभावग्रस्त लोग हैं, उनकी मदद करने के अंदर ये कुबेरपति जो है, जो हमारी शुभ लेशिया जो है पद्मलेशिया के माध्यम से बोध पैदा होने से वो जो है वो वैसा करने लग जाते हैं। तो ये प्रभाव हमारे विचारों का हुआ, भावों का हुआ, लेशियों का हुआ, और हमारी कर्मेंद्रियाँ, हाथ है, पाँव है, दिमाग है, सब ये करने लग जाते हैं, और वो व्यक्ति लोगों का भला करने लग जाते हैं। ये मैंने उदाहरण दिया आपको। और जो कृष्णनील कापोत का जैसा जो उदय और प्रारब्ध आता है, वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से पुनः इसी रूप में मिल करके फिर विचार बनता है। तो कई बार हम बुराई के काम भी करने, व्यक्ति वही है, भाव विचार वगैरह है, इसके रूपांतरण से वही व्यक्ति जो दान पुण्य करता था, वो समय आने पर हिंसा कर लेता है, पंचेंद्रिय वध है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ अपने स्वार्थ के लिए, चिमनियों के अंदर धुआं छोड़ने के लिए, सारा पॉल्यूशन बढ़ाने के लिए, स्वार्थ की चेतना से जागृत होकर के, यानी जो है वह पंचेंद्रिय वध इत्यादि करके, और वह अशुभ लेशिया के कारण उसके वशीभूत होकर के वो करने लग जाता है। तो भाई और बहनों, हमने आपको पूरा बताया कि गंगोत्री के बाद में यानी कार्मण शरीर के उदय और प्रारब्ध से या आत्मा के क्षोभसम से जो है हमारे ये लेशियाएँ हैं वो भावों में बदलती है, भाव विचारों में बदलती है। इसीलिए कहा गया जैसी लेशिया वैसे भाव, जैसे भाव वैसे विचार, जैसे विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व, जैसा व्यक्तित्व वैसी पहचान।
ये व्यक्ति अच्छा या बुरा है उसके व्यक्तित्व से पता पड़ता है, लेकिन अच्छा व्यक्ति वही है, कभी अच्छा बन जाता कभी बुरा बन जाता है। वह उसके उदय और प्रारब्ध के अधीन है कि शुभ लेश्या का उदय हुआ है या अशुभ लेश्या का उदय हुआ है। वो तो जो है उदय और प्रारब्ध के अनुसार, क्यों आत्मा के साथ जो कर्म बंधे हुए होते हैं वो उदय और प्रारब्ध के अनुसार जो है वो चलते रहते हैं। तो भाई और बहनों, ये हमारा विषय जो है पूरा हुआ। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो हमने बताई भीतर से आई है, तो भीतर से सीधी टपकी नहीं है, ये भीतर से जो है बाहर से भीतर गई है और भीतर से बाहर आ रही है। इसीलिए हमारा ये जो बाहर का जगत है जिसको हम व्यवहार जगत कहते हैं, और जहाँ मैंने गंगोत्री की बात की, जो भीतर का जगत है, ये जगत हमारा जो है निश्चय का जगत है। इसीलिए व्यवहार और निश्चय जगत जुड़े हुए हैं। व्यवहार निश्चय जगत पैदा करता व्यवहार जगत को, और व्यवहार जगत जो है सपोर्ट करता निश्चय जगत को। तो मैं आधा सर्किट मैंने बताया, आधा सर्किट पुनः आपको बताता हूँ कि देख लीजिए कि हमारा जो है वो उदय प्रारब्ध चल रहा है, उसके वशीभूत होकर के हम कोई हिंसा का कार्य करते हैं, किसी व्यक्ति को मारने का पीटने का काम करते हैं, तो हमने किसी को मारा पीटा, ये तो हमारी अशुभ लेश्या के, ये जो हमारी नील या कापोत लेश्या के वशीभूत हुआ है और ये हमारा कर्म भोग लिया गया। यहाँ अगर आप मध्यस्थ, जब हमारा भुगतान चल रहा है कर्मों का, उस कर्मों के भुगतान के साथ तन्मयाकार नहीं होते। देखिए अब हमारा यहाँ पर जो है ये सनातन सत्य कार्यक्रम लागू होता है कि सनातन सत्य कार्यक्रम है के माध्यम से हम आपको इस विश्व की अल्टीमेट रियलिटी देना चाहते हैं। इस विश्व के अंदर जो अंतिम सत्य देना चाहते हैं उसी का नाम सनातन सत्य है। वो क्यों देना चाहते हैं कि आपके जो रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जावे और आप राइट बिलीफ के वशीभूत होकर के अपने जीवन को डिज़ाइन करें। और ये इसलिए चाहते हैं कि आपको शाश्वत सुख की नींव लग जावे। अगर इस जन्म में आपने शाश्वत सुख की नींव लगा दी है तो आने वाले जन्मों के अंदर शाश्वत सुख आपको परमानेंट सुख मिल जाएगा। तो ये सारा कार्य हम जो है कुदरत और कुदरती कानून और कुदरत की रचना के अंतर्गत करते हैं, उनके माध्यम से करते हैं, क्योंकि वी आर द गेस्ट ऑफ द नेचर, वी आर ओनली सफरर। और जो कुछ भी हमारे जीवन में चलता है उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, उसकी जो कंट्रोलर है वो सारी कुदरत है। जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, हमारी एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। तो हम उसके साथ तन्मयाकार ना होएं। जब हम इस टेक्निक को समझ जाते, यानी जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ जुड़ो मत, उसके साथ कनेक्शन मत जोड़ो, उसके साथ तन्मयाकार नहीं हो, मात्र उसको जानना और देखना। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो मात्र उसको हम जानें और देखें, जिसको हम ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। और ज्ञाता दृष्टा बन कर के जब हम ये करने लग जाते हैं तो हमको ज्ञान के प्रभाव से भेद ज्ञान सिखा दिया जाता है। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं तो मन वचन काया से, दूसरा सिद्धांत, मैं तो मन वचन काया से ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। यानी मैं तो ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ कि जिसके शरीर ही नहीं है, तो वहाँ पर जो है कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई कर्म का बंधन ही नहीं है, वो तो मुक्त अवस्था के अंदर है, वो तो केवल अज्ञान के कारण जुड़ा हुआ है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय लेश्या, भाव और विचार तीनों से जुड़ा हुआ है, तो ये समग्र दृष्टिकोण है। तो हमको इम्प्लीमेंट क्या करना, अगर मुक्त होना है तो इम्प्लीमेंट ये करना है कि जो कुछ भी उदय और प्रारब्ध चल रहा है हमारा पिछले जन्म का, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है। वो अवस्था मात्र है, वो जड़ है,
वो नाशवान है। हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ होता है और ये संजोग सारा कुदरत जुटाती है, हमारे हाथ में नहीं है। और हमको तो एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। तो ये जो अपने ऑटो मोड से चल रहा है, हो रहा है और कुदरत के अधीन हो रहा है, तो आप उसके अंदर इंटरफियर मत करो, इसको चलने दो। उसी का नाम साक्षी भाव, उसी का नाम ज्ञाता दृष्टा भाव है। तो भाई और बहनों, हमने आपको जो है ये सारा जो लेश्या भाव और विचार के द्वारा पूरा तंत्र समझाया, ये मुक्ति का तंत्र है। ये हमको मुक्ति में ले जाने वाला है, क्योंकि जो है हम भेद विज्ञान करते हैं, क्योंकि हम कर्ता नहीं बनते हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है वह उस पर कोई भाव नहीं डालते हैं, उसको ऑटो मोड से चलने देते हैं, उसके साथ जुड़ते नहीं हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमारा जो कुछ भी भुगतान पिछले जन्म का हम जो लेकर के आए, जो भुगतान चल रहा है उसको चलने दो, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है। और तन्मयाकार नहीं होते हैं तो राग द्वेष मल्टीप्लाई नहीं होता है और हमारा कर्म शरीर है उसका घनत्व या वॉल्यूम कहिए वो नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे वह घटता जाता है, बढ़ने के वनस्पत घटता जाता है। और हमारा जो मुख्य सिद्धांत भी यही है, कर्म शरीर को पूर्ण रूप से घटा के शून्य करो, ताकि कि आप मैं शुद्ध आत्मा वो स्वरूप में आ जाओ। अपने स्वरूप की जानकारी तभी होगी जब अज्ञान रूपी कर्म शरीर का एक एक परमाणु समाप्त कर दिया जाएगा, उसके अस्तित्व को मिटा दिया जाएगा, तो हम जो है वो मन से अमन बन जाएंगे। यानी हम मुक्त आत्मा बन करके हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये गहन जो है अध्यात्म का विषय है और ऐसे विषय को जो है हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। जब हम ऐसे विषयों की गहराई को पकड़ लेते हैं तो सहज ही हमारा ज्ञान विस्तार पा लेता, हमको सनातन सत्य मिल जाता है, हमको राइट विजन मिल जाता है, हमको कार्य करने की एक पद्धति मिल जाती है, हमको वे ऑफ लिविंग जो है और दूसरा क्या साइंस ऑफ द लिविंग, आर्ट ऑफ द लिविंग हमको मिल जाता है। तो भाई और बहनों, जीवन के अंदर ये भाव, विचार और लेश्या है, तीनों के विश्लेषण को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जो है वो उसको हृदय के अंदर बिठाना चाहिए। और जब ये चीज़ आत्मसात हो जाएगी तो स्नेह स्नेह जो है हमको इसी जन्म के अंदर शाश्वत सुख की कहिए, मुक्ति की कहिए, वह नींव लग जाती है। और आने वाले कुछ भवों में हमारा किया हुआ जो कुछ भी कर्म शरीर का जो भाग है वो बर्फ़ की शिला की तरह, डिस्चार्ज की तरह जो है वो पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे जो है समाप्त होने लग जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस विषय की जो है क्या सोशल यूटिलिटी है, इस व्यक्ति क्या इस विषय की क्या रिलीवेंस है और ये किस तरीके से लोगों को फ़ायदा दे सकता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भाव है हमारा मुख्य भाव, कर्म बनते हैं, यानी स्वतंत्र सत्ता जो हमारी आत्मा है वो भाव है और वो भाव करने से ही कर्म बनते हैं। अगर हम भाव नहीं डालते हैं तो हमारे नए कॉजेज नहीं डलते हैं और हम भाव शुभ या अशुभ जिस तरीके के भाव डालते हैं उसी के अनुसार हमारी कॉजल बॉडी बनती है और उसी के अनुसार हमको घूमना पड़ता है। यानी सारा चार्ज और डिस्चार्ज, चार्ज जो होता है वो भावों के अधीन होता है और डिस्चार्ज होता है वो विचारों के अधीन होता है, जो कि ऑटो मोड्स पे चलता है और उसको चलते देना चाहिए, क्योंकि ये हम पीछे से जो है लेकर के आए। हमारे जीवन में दो बातें बड़ी इम्पोर्टेंट चलती है। ये एक तो हो रहा है कि हो रहा है, जो हो रहा है
वो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, वो हमारा जो है अज्ञान है, और दूसरा जो है जो करना है वो हमारा रियल पुरुषार्थ है, क्योंकि वो चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। चेतना के नियम जड़ पे लागू नहीं होते, जड़ के नियम चेतना पर लागू नहीं होते, और दोनों साथ साथ रहते हैं। जड़ का अर्थ हो गया कि हमारा व्यवहार का जगत, और चेतन का मतलब हो गया हमारा निश्चय का जगत। दोनों जगह साथ रहते हैं, और व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। यानी जिन जिन जीवों के साथ में संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत मैंने जिस जिस जीव के साथ में बुरा व्यवहार किया, उसको दुख पहुंचा है, तो सरल अंतःकरण से ऐसे समझ जीवों से मैं जो क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा याचना मांगता हूँ, वो मुझे क्षमा करे और मैं उन सबको क्षमा करता हूँ। विश्व में मेरा कोई शत्रु नहीं है, तो मैंने आपको सब क्षमा किया, आपको एनओसी दे दी मेरी तरफ से, तो आप भी मुझे एनओसी दीजिए ताकि मुझे मुक्ति मिले। और ये सारी आत्माएं जिनसे हम अप्रत्यक्ष रूप से चांटिंग कर रहे हैं, ये सब अव्ययवाद आत्माएं हैं, और अव्ययवाद आत्माओं को बातचीत करने के लिए किसी माध्यम की, किसी तार की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो अपने अव्ययवाद गुण के अनुसार, टेलीपैथी के अनुसार किसी भी आत्मा से वो बात कर सकती है। तो भाई और बहनों, ये बहुत सुंदर विषय है। हमारी लेश्या, भाव और विचार, इसी से पूरा जीवन चलता है। लेश्या भाव भीतर से आते हैं, विचार हमारे मस्तिष्क के अंदर पनपते हैं, और विचार है हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वही काम करने वाली है। विचारों से सारा कार्य मन बुद्धि चित्त से होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम बड़े आनंद के साथ अपना जीवन यापन करके और मुक्ति को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।